बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में मैं आपके लिए 12th क्लास मैथ्स का पेपर पेशावर बोर्ड वाला जो 2021 को हुई है वो सॉल्व करता हूँ। तो सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है और इसके 20 मार्क्स है। तो नंबर 1 है इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 x स्क्वायर dx। ठीक है, तो इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर हमें पता है कि ये बराबर है x क्यूब डिवाइड बाई 3 का। अब इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर ले तो 1/3, अपर लिमिट हमारे साथ 2 है तो 2 क्यूब से आता है 8। और अगर 0 हम पुट करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब 1 into 8 से आता है 8 और डिवाइड बाई 3। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इसको आप पहल कर ले। ठीक है, नंबर 2 है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर देन एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ वाई स्मॉल एफ और इसके साथ जो सबस्क्रिप्ट में वाई आता है ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो पार्शियल डेरिवेटिव मैंने थ्योरी में एक्सप्लेन की है, अगर एक्स क्यूब वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई हम डेरिवेटिव लेते हैं तो एक्स क्यूब कांस्टेंट होगा जब पार्शियल डेरिवेटिव हो। ठीक है, अगर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव हो तो फिर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, लेकिन जब पार्शियल डेरिवेटिव हो तो एक्स क्यूब कांस्टेंट होगा, एक्स क्यूब हमारे साथ कांस्टेंट होगा और वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव 1 होती है तो एक्स क्यूब आ जाएगा। यहाँ से एक्स कांस्टेंट होगा और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y आते हैं तो 2xy, मतलब एक्स क्यूब प्लस 2xy। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, जब पार्शियल हो विद रिस्पेक्ट टू आई तो वाई तो इसमें एक्स कांस्टेंट होगा। लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी 3x स्क्वायर प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये बिल्कुल सिंपल है, ऊपर अगर आप 3 कॉमन ले लें तो हमारे साथ रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे साथ आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। log ऑफ 1 ई मतलब इसका मतलब है कि नेचुरल log ऑफ 1 वो हमारे साथ 0 के बराबर है, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 3 होल क्यूब देन एफ प्राइम एक्स। ठीक है, तो इस एफ प्राइम एक्स इसका किस तरह होगा, 3 पावर रूल के मुताबिक 3 आगे आ जाएगा इनटू 4x माइनस 3 एक डिक्रीज हो जाएगा और 4x माइनस 3 का दोबारा डेरिवेटिव 4x का 4 आता है और 3 का 0 आता है, तो 4 3 जार 12 इंटू 4x माइनस 3 होल स्क्वायर, तो 12 इंटू 4x माइनस 3 होल स्क्वायर। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। d डिवाइड बाई डी एक्स कॉमन लॉग ऑफ x है वो हमारे साथ बराबर है 1/x log ऑफ a। ठीक है, ये हमारे साथ बराबर है 1/x log ऑफ a। तो इसमें ऑप्शन नंबर मतलब 1/x है, दोबारा डेरिवेटिव फार्मूला है। ठीक है, इसका प्रूफ भी बुक में मौजूद है। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 3 - 2 एंड -1 - 5। डिस्टेंस का फार्मूला हमारे साथ है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे x2 हमारे साथ -1 है, x1 - 3 है, तो -1 - 3 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -5 और -2 तो -5 प्लस 2 -5 -2 होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो -1 - 3 से -4 स्क्वायर से 16 आता है, -5 और माइनस से प्लस आता है, -5 प्लस 2 से 3 -3 आता है, -3 स्क्वायर से 9 आता है, 25 और 25 का अंडर रूट 5 है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है, तो इसको आप फेल कर लें। 2 लाइन आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1। 2 लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 के बराबर हो तो परपेंडिकुलर होंगे, अगर उनका स्लोप बराबर हो तो फिर पैरेलल होंगे। ठीक है, y इज इक्वल नंबर 10 y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द एलिप्स। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। ठीक है, और 8 नंबर यहाँ पे रह गया था, तो 8 नंबर यहाँ पे मैंने लिखा है द मिड पॉइंट बिटवीन 2 पॉइंट। मिड पॉइंट फार्मूला हमारे साथ है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे x1 a है, x2 माइनस a है, तो a माइनस a डिवाइड बाई 2। यहाँ पे y1 माइनस b है और y2 b है, माइनस b प्लस b डिवाइड बाई 2। a माइनस a से 0 आता है, 0/2 से 0, माइनस b प्लस b से 0 आता है, 0/2 से 0, तो 0 0 इसका आंसर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट ऑप्शन है। सेंटर ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सर्कल का इक्वेशन हमारे साथ है एक्स स्क्वायर जनरल इक्वेशन प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो 2g हमारे साथ -4 के बराबर है, इसका मतलब है कि g बराबर है -2 का, और 2f -6 के बराबर है, इसका मतलब है कि f -3 के बराबर है। c हमारे साथ बराबर है -g -f, तो c माइनस और g की वैल्यू -2 है, और -f और f की वैल्यू -3 है, तो c माइनस माइनस से +2 आता है और माइनस माइनस से +3 आता है, तो c 2 3। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। इन स्टैंडर्ड फॉर्म द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज, हमारे साथ हाइपरबोला का ये इक्वेशन है 16y² माइनस 9y² इज इक्वल टू 144। इसको अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते तो इसको 1 कर ले, 1 किस तरह करेंगे, इसको 144 से डिवाइड कर ले, तो इसको भी 144 से और इसको भी 144 से, 16 1 जार 16, 16 9 जार 44, 9 1 जार 9, 9 16 जार, तो हमारे साथ आ जाएगा y² बाई 9 माइनस, यहाँ पे ये x² है, ठीक है, ये x² है, 9x² डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू 1। तो हमारे साथ इसमें y² बाई 9 माइनस x² बाई 16, 9 ख़त्म हो गया, x² बाई 16 इज इक्वल टू 1, तो ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। dy बाई dx इज इक्वल टू y माइनस x डिवाइड बाई y प्लस x, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री, तो फर्स्ट डेरिवेटिव है तो इसका अगर d² y बाई dx² तो सेकंड डिग्री होता है, ठीक है ठीक है, तो हमारे साथ ये dy बाई dx है, इस पर कोई स्क्वायर वगैरह नहीं है, तो ये फर्स्ट डिग्री का है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। लिमिट x टेंड टू 0 e पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू, ये फार्मूला है और ये हमारे साथ e नेचुरल लॉग ऑफ e की या 1 के बराबर है, इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। द क्रिटिकल वैल्यू फॉर द इक्वेशन एज, इक्वेशन हमें गिवन है, इसकी क्रिटिकल वैल्यू मालूम करनी है, तो इक्वेशन हमारे साथ है x³, तो इसका क्रिटिकल वैल्यू मालूम करने का तरीका ये है, वो थ्योरी मैंने बताई है, एफ ऑफ x इज इक्वल टू x³ माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव मालूम कर ले, एफ प्राइम x इज इक्वल टू x³ का डेरिवेटिव आता है 3x² माइनस 3x² का आता है माइनस 6x माइनस 9, और फिर एफ प्राइम x 0 के बराबर पुट कर ले, ठीक है। अब इसमें 3 कॉमन है, बोथ साइड डिवाइड बाई 3, तो x² माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर ले, तो x² माइनस 3x प्लस x, माइनस 3x प्लस x से माइनस 2x आता है, और माइनस प्रोडक्ट से इसके माइनस 3x² आता है, माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इंटू x माइनस 3 प्लस 1 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3 और माइनस 1, 3 माइनस 1, ठीक है, तो माइनस 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ए इंटीग्रल ऑफ ए एक्स डी ऑफ एक्स ये फार्मूला है, और इसका इंटीग्रेशन बराबर है ए एक्स डिवाइड बाई नेचुरल लॉग ऑफ ए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर 4x। अगर इसका हम पेप डेरिवेटिव मालूम करते हैं, पेप डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर 4x, तो ई पावर 4 का पहला डेरिवेटिव आ जाएगा नंबर 1 4 ई पावर 4x, इसका सेकंड डेरिवेटिव 4 स्क्वायर, इस तरह थर्ड 4 क्यूब 4 4 4 5, तो 4 पावर 5 ई पावर 4x, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज कनकेव अपवर्ड एफ एन ओपन इंटरवल, ये थ्योरी में मैंने एक्सप्लेन किया है कि अगर एफ डबल प्राइम, अगर डबल डेरिवेटिव हम मालूम कर ले ग्रेटर देन 0 हो तो कनकेव अपवर्ड होगा, ठीक है, अगर लेस देन 0 हो तो कनकेव डाउनवर्ड होगा। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 2ti प्लस 3tj प्लस टी इनवर्स के, तो टी इनवर्स के यहाँ सिर्फ हम 0 डिफाइन नहीं कर सकते, 2ti प्लस 3tj, और टी इनवर्स में लिख सकता हूँ 1/t के, तो 1/t मतलब अगर यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करता तो इन्फिनिटी आता है, तो 0 के अलावा सब के लिए डिफाइन है डोमेन,
तो इसका डोमेन r-0 है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। और इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट x dx, इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट x dx, ये मैं लिख सकता हूँ sin x डिवाइड बाई cos x डी। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रूल है नीचे फंक्शन और ऊपर डेरिवेटिव, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन है, तो माइनस साइन यहाँ माइनस यहाँ पे भी लगाऊंगा यहाँ पे, तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रूल के मुताबिक आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ cos x प्लस सी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। और इसी के साथ सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। सेक्शन बी है, सेक्शन बी यहाँ से स्टार्ट है, आंसर एनी 10 पार्ट्स, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही 13 पार्ट्स है, यहाँ तक ही 13 पार्ट्स है, इसमें 10 करने हैं, ठीक है, 10 अटैम्प्ट करने हैं। और इस तरह सेक्शन सी में टोटल 4 क्वेश्चन है, उसमें 3 अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन 1 में भी 2 पार्ट्स है, क्वेश्चन 3 में, 4 में भी 2 पार्ट्स है, 5 में भी 2 पार्ट्स है और 6 में भी 2 पार्ट्स, इसमें 3 कराने हैं, ठीक है। तो ये टोटल जितने भी क्वेश्चन है ये सारे मैंने 12th क्लास मैथ्स के ओल्ड बुक और न्यू बुक्स मैंने सॉल्व की है वहाँ पे, तो वो वीडियो मैंने वहाँ से डाउनलोड की है और मैंने एक वीडियो बनाई है तरतीब से, मतलब पहला ये क्वेश्चन लगाया है स्टार्ट यहाँ से, फिर ये क्वेश्चन, फिर ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरतीब से जो मैंने यहाँ लिखा है वो एक वीडियो मैंने बनाई है और यहाँ पे ज्वाइन की है, ठीक है। तो आप वो देख लें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मैं सिर्फ रीड करता हूँ, ठीक है। नंबर 1 है लिमिट x टेंड टू 0 सेकंड x माइनस 1 डिवाइड बाई x सेकंड x, ऑलरेडी सॉल्व किया है। नंबर 2 है x मालूम करना है log ऑफ x प्लस 6 बेस 10 माइनस log ऑफ x माइनस 3 बेस 10 इज इक्वल टू 1। नंबर 3 u इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस 3t स्क्वेयर और du बाई dt मालूम करना है। नंबर 4 y गिवन है साइन क्यूब पाई x स्क्वेयर और y प्राइम मालूम करना है। नंबर 5 है फाइंड द मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपेंशन फॉर f ऑफ x इज इक्वल टू cos hx, हाइपरबोलिक फंक्शन है, इसका मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपेंशन मालूम करना है। नंबर 6 है इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर x डिवाइड बाई कोसेकंड x dx बाई सब्सटीट्यूशन मेथड, ये इंटीग्रेशन सब्सटीट्यूशन मेथड से मालूम करना है। नंबर 7 है डिफरेंशिएट द स्केल फंक्शन g ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स आई माइनस 2xj प्लस cos xk। नंबर 8 है फाइंड द सेंटरोइड ऑफ ट्राइंगल ABC हुज वर्टिसेस आर a11 b माइनस 2 c 4 5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर एट 0 5, सेंटर 0 5 होगा और सरकमफेरेंस पासिस थ्रू द पॉइंट 5 0, मतलब सेंटर इसका 0 5 होगा और इसका सरकमफेरेंस 5 0 पॉइंट से पास होगा। नंबर 10 है फाइंड द टेंजेंट इक्वेशन टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू x which makes an angle 45 degree with the x axis। नंबर 11 है for what value of c, मतलब c मालूम कर ले, the line x minus y plus c is equal to 0 will touch the ellipse x square by 4 plus y square by 1 is equal to 1। नंबर 12 है solve the initial value problem dy by dx is equal to x square और y of 0 is equal to 1। नंबर 13 है find the f of x and f of y for f of xy is equal to x cube plus xy square plus x square y plus y cube। Section C attempt any 3 questions। Question number 3 part A find y double prime second derivative of the function b square x square plus a square y square is equal to a square b square। B है evaluate integral of 1 to 2x x power minus 2 minus 3 whole dx। Question number 4 part A है find the condition that the line x plus y plus n is equal to 0 touches the circle x square plus y square is equal to 9। पार्ट बी इसमें है if v is equal to 2i minus j plus 5k और w is equal to i plus 2j minus 3k। find d square by dt square of v dot product to t for w। Number 5 question number 5 part A find the equation of a line that passes to the points 3 1 and minus 1 3 और b है find integral of 0 to 1 x minus 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 3 dx। और क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए है वेरीफाई यूलर थ्योरम फॉर द फंक्शन z इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर होल पावर माइनस 1। और पार्ट बी है फाइंड dy बाई डी एक्स एफ वाई इज इक्वल टू 5 पावर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स। तो इसी तरतीब से मैंने इसके साथ वीडियो अटैच की है और सारे क्वेश्चन सॉल्व है, तो आप लोग वो देख लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सेकंड एक्स की जगह मैं 1 ओवर cos x पुट करता हूँ माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स इंटू 1 ओवर cos x।
विच इज इक्वल टू ऊपर काज एक्स इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 1 माइनस काज एक्स, तो ये आ जाएगा एक्स डिवाइड बाई काज एक्स। तो ये काज एक्स और ये काज एक्स कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ लिमिट है, लिमिट एक्स टेंड टू 0, यहाँ पे भी लिमिट एक्स टेंड टू 0, लिमिट एक्स टेंड टू 0, 1 माइनस काज एक्स डिवाइड बाई एक्स। अब अगर यहाँ पे मैं एक्स की जगह 0 पुट कर लूँ तो इन्फिनिटी आता है, तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको रेशनलाइज कर ले, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 1 प्लस काज एक्स। तो लिमिट एक्स टेंड टू 0, 1 माइनस काज एक्स इंटू 1 प्लस काज एक्स डिवाइड बाई एक्स इंटू 1 प्लस काज एक्स। 1 प्लस काज एक्स से मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस काज एक्स से डिवाइड किया, तो लिमिट एक्स टेंड टू 0, 1 माइनस काज, 1 प्लस काज, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी फार्मूला है, तो 1 माइनस काज स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एक्स इंटू 1 प्लस काज एक्स। तो 1 माइनस काज एक्स हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स के बराबर है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस काज स्क्वायर एक्स 1 के बराबर है, तो 1 माइनस काज स्क्वायर ये साइन स्क्वायर के बराबर है। तो विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू 0, 1 माइनस काज स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स इंटू 1 प्लस काज एक्स। तो इसको मैं अलग अलग लिमिट देता हूँ, इसमें फार्मूला बनाता हूँ, साइन स्क्वायर से एक साइन लिखता हूँ, साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स, और दूसरा लिमिट, लिमिट एक्स टेंड टू 0, साइन एक्स से साइन स्क्वायर एक्स आता है डिवाइड बाई 1 प्लस काज एक्स। अब लिमिट अप्लाई करता हूँ, तो ये मुझे पता है 1 के बराबर है, यहाँ अगर मैं लिमिट अप्लाई कर लूँ साइन 0 डिवाइड बाई 1 प्लस काज 0 विच इज इक्वल टू 1 इंटू 0 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 2, 0 डिवाइड बाई 0 आता है, और मल्टीप्लाई बाई 1 से 0 आता है, तो इसका आंसर 0 है। तो पार्ट नंबर जी हमारे साथ log ऑफ x प्लस 6 बेस 10 माइनस log ऑफ x माइनस 3 बेस 10 इज इक्वल टू 1। तो log के कानून के मुताबिक मैं लिख सकता हूँ log ऑफ x प्लस 6 डिवाइड बाई x माइनस 3 बेस 10 इज इक्वल टू 1। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखता हूँ तो 10 पावर 1 इज इक्वल टू x प्लस 6 डिवाइड बाई x माइनस 3, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स माइनस 3। तो पहले ये लिखता हूँ 10 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 6। तो 10x माइनस 30 इज इक्वल टू एक्स प्लस 6। तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 6 प्लस 30, तो 9x इज इक्वल टू 36। तो x इज इक्वल बहुत सारे डिवाइड बाई 9, तो x इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू हमारे साथ, तो ये हम लिख सकते हैं u इज इक्वल टू 1 माइनस 3t स्क्वायर पावर 1 डिवाइड बाई 3। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे साथ t है, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, d डिवाइड बाई dt ऑफ 1 माइनस 3t स्क्वायर पावर 1 बाई 3। सो du बाई dt इज इक्वल टू, पावर रूल के मुताबिक पावर आगे आ जाएगा और पावर एक डिक्रीज हो जाएगा, मतलब 1 बाई 3 माइनस 1। तो 1 बाई 3 माइनस 1 हमारे साथ बराबर है माइनस 2 बाई 3 का, 3 एलसीएम आ जाएगा तो 1 और माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइड बाई 3। तो इधर आ जाएगा माइनस 2 डिवाइड बाई 3। अब 1 माइनस 3t इसके अदर देन t है, तो चेन रूल के मुताबिक इसका हम दोबारा डिराइवेटिव लेंगे। सो du डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू 1 बाई 3 इंटू 1 माइनस 3t स्क्वायर होल पावर माइनस 2 बाई 3। और इसका हम डिराइवेटिव, तो कांस्टेंट का 0 है और माइनस 3 और टी स्क्वायर का 2t है, 2 आगे आ जाएगा और पावर एक डिक्रीज हो जाएगा। सो du बाई dt इज इक्वल टू 1 बाई 3
1 माइनस 3t² होल पावर माइनस 2/3 और माइनस 3 2 ज़ा 60, या ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे साथ आ जाएगा माइनस 2t। अब du/dt हमारे साथ आ जाएगा माइनस 2t और डिवाइड बाई 3 और ये पावर माइनस 2/3, अगर ये टर्म में नीचे लिख लो तो ये पावर प्लस 2/3 हो जाएगा। तो 1 माइनस 3t² और पावर प्लस 2 डिवाइड बाई 3। तो पार्ट नंबर सी हमारे साथ सॉल्व हो गया। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इधर जो क्यूब इस साइड इधर हम लगाते हैं असल में होल पावर पे, तो ये हम लिख सकते हैं d/dx ऑफ sin πx² होल क्यूब। मतलब ये क्यूब हमारे पास इस होल पे साइन के साथ जो हम क्यूब लगाते हैं ये होल क्यूब है, ठीक है। तो पावर रूल अप्लाई करते हैं dy/dx = 3 यहाँ पे हम लिखते हैं और sin πx² पावर 1 डिक्रीज करते हैं 3 - 1 और sin πx² का हम दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं dy/dx ऑफ sin πx² अकॉर्डिंग टू चेन रूल्स। तो dy/dx हमारा आ जाएगा 3 sin स्क्वायर 3 - 1 से 2 आता है πx², ठीक है। अब sin πx² का डेरिवेटिव हमारा आता है cos πx² और πx² का हम दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं dy/dx ऑफ πx²। तो dy/dx हमारे पास आ जाएगा 3 sin स्क्वायर πx² इनटू cos πx² और πx² का डेरिवेटिव हमारा आता है π इनटू x² का आता है 2x। तो dy/dx हमारे पास आ जाएगा 3 2 = 6 5x sin स्क्वायर πx² इनटू cos πx², ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। सो मैक्लॉरिन सीरीज ऑलरेडी मैंने लिखा है, तो एफ ऑफ x0 में मालूम करता हूँ। तो एफ ऑफ x0 का मतलब ये है कि cos h x की जगह 0 पुट करता हूँ, तो cos 0 हमारे साथ 1 के बराबर है। अब एफ प्राइम ऑफ x मालूम करता हूँ, तो cos h x का डेरिवेटिव है sin h x, cos हाइपरबॉलिक का sin हाइपरबॉलिक x है। तो अब एफ प्राइम ऑफ x0 मालूम करने के लिए यहाँ मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ, तो sin h 0 ये हमारे साथ 0 के बराबर है। सिमिलरली एफ डबल प्राइम ऑफ x मालूम करता हूँ, तो sin h x का डेरिवेटिव cos h x है। सो एफ डबल प्राइम ऑफ x0 ये cos, और x0 जब हो जाए तो x की जगह हम 0 पुट करेंगे तो इससे 1 आ जाएगा। अगर हम एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ x0 मालूम करते हैं तो cos का sin h आता है, और अगर हम यहाँ पे x की जगह 0 पुट करते हैं ट्रिपल प्राइम में तो 0 आता है। मतलब 1 0 1 0, अगर इसके बाद मालूम करते तो 1 आएगा, फिर 0 फिर 1, तो एक दफ़ा 1 और एक दफ़ा 0 पुट कर ले, ठीक है। तो मैक्लॉरिन सीरीज में पुट कर ले तो एफ ऑफ x हमारे साथ आ जाएगा। पहला हमारे साथ cos है तो ये 1 आता है, ठीक है। फिर x अपनी जगह पे और ये हमारे साथ 0 आता है। फिर x² 2 पिक्टोरियल और ये 1 आता है। फिर x³ 3 पिक्टोरियल और ये 0 आता है। फिर ये x4 डिवाइड बाई 4 पिक्टोरियल और ये 1 आता है, एंड सो ऑन। सो एफ ऑफ x हमारे साथ आ जाएगा 1 प्लस एक ये 0 x² 2 पिक्टोरियल ये 0 प्लस x4 डिवाइड बाई 4 पिक्टोरियल 5 वाला 0 प्लस x6 डिवाइड बाई 6 पिक्टोरियल एंड सो ऑन। तो इसी के साथ पार्ट नंबर सी dx, तो ये मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर x और कोसेकंड x की जगह मैं पुट कर सकता हूँ साइन 1 और कोसेकंड बराबर है साइन का sin x dx, ठीक है।
इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कहता हूँ। लेट u इज इक्वल टू cos x, सो du डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू माइनस sin x। और माइनस du इज इक्वल टू sin x dx, इक्वेशन नंबर 3rd। पुट second and third and first, so integral of cos square x sin x dx, तो cos x की जगह मैं पुट करता हूँ u, तो u स्क्वायर और sin x dx बराबर है माइनस du का, विच इज इक्वल टू माइनस बाहर आ जाएगा और u स्क्वायर का इंटीग्रेशन है u क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस c, विच इज इक्वल टू माइनस और u की वैल्यू है cos, तो माइनस cos क्यूब x डिवाइड बाई 3 प्लस c। पार्ट बी है g ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स आई माइनस 2xj प्लस cos x k प्लस cos x के और मैग्नीट्यूड मॉडुलस। तो इसका तरीका क्या है कि इसका स्क्वायर मॉडुलस मालूम करने का तरीका क्या है कि स्क्वायर और उसके रूट ले ले, साइन x होल स्क्वायर माइनस 2x होल स्क्वायर प्लस माइनस 2x होल स्क्वायर और प्लस cos x होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट ले ले। तो g ऑफ x हमारे साथ आ जाएगा साइन स्क्वायर x, इससे आता है cos स्क्वायर x और इससे आता है पोर x स्क्वायर अंडर द रूट। हमें पता है कि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 के बराबर है प्लस पोर x स्क्वायर और अंडर रूट में लिख सकता हूँ पावर 1/2। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d डिवाइड बाई dx ऑफ 1 प्लस पोर x स्क्वायर होल पावर 1/2। तो डेरिवेटिव के लिए पावर आगे आ जाएगा और पावर एक डिक्रीज हो जाएगा, 1/2 माइनस 1 से माइनस 1/2 आता है। और 1 प्लस 4x स्क्वायर का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे अकॉर्डिंग टू चेन रूल, तो 1 का 0 आता है और 4x स्क्वायर में 2 आगे आ जाएगा, तो 2 4 8 और पावर एक डिक्रीज हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 8x डिवाइड बाई 2। और ये जब नीचे आ जाए तो ये 1 प्लस 4x स्क्वायर पावर 1/2 और पावर 1/2 में अंडर रूट में लिख सकता हूँ, 2 1 2 तो 4 8 विच इज इक्वल टू 4x डिवाइड बाई अंडर द रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ। तो डायरेक्टली मैं इस फार्मूले में पुट करता हूँ gxy, ये फार्मूला डायरेक्टली मैं पुट करता हूँ 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 3 और 1 माइनस 2 प्लस 5 डिवाइड बाई 3। तो ये हमारा आ जाएगा 4 प्लस 1 5 माइनस 2 3 3/3 से 1 आता है, 5 प्लस 1 6 6 माइनस 2 4 विच इज इक्वल टू 4/3। अब पहले मैं सर्कल ड्रा करता हूँ, इसका सेंटर 5 और 0 पे पहले मैं सेंटर मालूम करता हूँ। तो ये 1 ये 2 ये 3 ये यहाँ 5 होगा, तो ये इसका सेंटर है और ये पास होता है ये सर्कल 5 और 0 पे। ये 5 और 0 एक मैंने गलत लिखा है, सेंटर 0 और 5 पे है, सेंटर है 0 और 5 पे। तो सेंटर इधर है, सेंटर इधर और इस पॉइंट से पास होता है। तो इस तरह सर्कल है, इस तरह सर्कल इस पॉइंट से पास होता है और ये इसका सर्कल है, ठीक है। ये थोड़ा गलत ड्रा किया, इस तरह है, ठीक है। तो ये इसका रेडियस है। तो ये पॉइंट क्या है C 5 और 0 और सेंटर क्या है C 0 और 5। तो सेंटर तो हमें मालूम है। अब हम इससे रेडियस मालूम कर सकते हैं डिस्टेंस फार्मूले की मदद से, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर 5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 5 होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो r हमारे साथ आ जाएगा 5 5 0 25 और इससे भी 25 आता है अंडर द रूट विच इज इक्वल टू अंडर द रूट 50। तो r स्क्वायर हमारे साथ बराबर होगा 50 का, ठीक है। एज इक्वेशन ऑफ सर्कल एज x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो x माइनस a हमारे साथ था, या x माइनस a भी लिख सकते, x माइनस
के और वाई माइनस एच। तो एक्स माइनस के हमारे साथ है 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बराबर है 50 का। तो हमारे साथ ई भी काफ़ी है, या अगर आप फर्दर सॉल्व करते तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इज इक्वल टू 50, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y 25 और जब 50 इस साइड पे जाए तो माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो पार्ट नंबर डी हमारे साथ, फाइंड द टेंजेंट इक्वेशन ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। इस पैराबोला का टेंजेंट इक्वेशन मालूम कर लें। विच मेक्स एंगल 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, थीटा 45 है। तो स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट 45 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, और इससे हमारे साथ अगर इसको मैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के साथ कंपेयर कर लो तो 4a इज इक्वल टू 1 या a इज इक्वल टू 1/4। तो स्लोप हमारे साथ है mx प्लस c की जगह a/m पुट करता हूँ, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो y इज इक्वल टू स्लोप हमारे साथ है 1 तो x आ गया, प्लस a हमारे साथ है 1/4 डिवाइड बाई स्लोप है 1। तो y इज इक्वल टू x प्लस 1/4 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 4x इज 4y इज इक्वल टू 4x प्लस 1, या 4x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। रिक्वायर्ड ये है कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मालूम कर लें। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमारे साथ एलिप्स के लिए है c इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर द रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारे साथ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। ठीक है, तो इसमें m रिक्वायर्ड है, a और b रिक्वायर्ड, a स्क्वायर और b स्क्वायर। तो इस इक्वेशन से a स्क्वायर 4 के बराबर है, b स्क्वायर 1 के बराबर है, और m हमारे साथ है माइनस a/b, माइनस a हमारे साथ है 1 और b हमारे साथ है माइनस 1। सो दिस इम्प्लाइज दैट m इज इक्वल टू 1। सो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आ जाएगा प्लस माइनस a स्क्वायर की वैल्यू है 4, m 1 है 1 स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर की वैल्यू है 1, तो c हमारे साथ आ जाएगा प्लस माइनस 4 प्लस 1 अंडर द रूट, तो c इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट 5। पार्ट नंबर बी। ठीक है, तो डिफरेंशिएट dy में लिख सकते हो dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx, इंटीग्रेटिंग तो इंटीग्रल ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर dx। तो ये इंटीग्रल ऑफ d ख़त्म हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस c। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। टू फाइंड c पुट इनिशियल कंडीशन x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो 1 इज इक्वल टू 0 क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस c, इट मीन्स दैट c इज इक्वल टू 1। Put c is equal to 1 in equation number first. So y is equal to x cube by 3 plus 1, which is the required particular solution. Plus y cube. पहले मैं with respect to x differentiate करता हूँ. Differentiate with respect to x. Partial divide by partial x of x cube plus x square y plus xy square plus y cube. इसकी दूसरे स्टेप में आप अलग अलग डिफरेंशिएशन दे दें और फिर आप डेरिवेटिव ले लें। तो एक्स क्यूब का विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब एक्स आता है 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई है, इसमें वाई कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x, प्लस एक्स वाई स्क्वायर कांस्टेंट है और एक्स का आ जाएगा 1, और कांस्टेंट का वाई क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये 0 है, पार्शियल डेरिवेटिव है। ठीक है, तो 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं with respect to y डिफरेंशिएट करता हूँ पार्शियली, इज इक्वल टू पार्शियल डिवाइड बाई पार्शियल x ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब।
तो ये हमारे साथ आ जाएगा एक्स क्यूब का विद रिस्पेक्ट टू वाई है 0 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई है तो एक्स स्क्वायर और वाई का 1 आता है, प्लस एक्स और वाई स्क्वायर का 2y आता है, और प्लस वाई क्यूब का विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव आता है 3y स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। तो पार्ट नंबर डी हमारे साथ सॉल्व होगी। रहमानिर्रहीम, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है यूज इम्प्लिसिट रूल टू फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। सेकंड डेरिवेटिव मतलब y डबल प्राइम मालूम कर ले। इसका मतलब क्या है कि y डबल प्राइम मालूम कर ले, और ये हमारे साथ इम्प्लिसिट फंक्शन गिवन है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो d डिवाइड बाई डी एक्स अब b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर। तो b स्क्वायर एक्स स्क्वायर b स्क्वायर पहले में लिखता हूँ, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x प्लस a स्क्वायर, और y स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2y, और y अदर देन x है तो चेन रूल के मुताबिक y का मैं दोबारा डेरिवेटिव लेता हूँ, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ये मेरे साथ आ जाएगा 2b स्क्वायर एक्स प्लस 2a स्क्वायर वाई, और dy बाई डी एक्स में लिख सकता हूँ y प्राइम इज इक्वल टू 0। अब ये मैं उस साइड पे लिखता हूँ तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर वाई प्राइम इज इक्वल टू माइनस 2b स्क्वायर एक्स, बोथ साइड डिवाइड बाई 2a स्क्वायर वाई। तो y प्राइम इसको अगर मैं 2a स्क्वायर वाई से डिवाइड करूँ तो ख़त्म हो जाएगा, और y प्राइम रह जाएगा माइनस 2b स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 2a स्क्वायर वाई, 2 के साथ ख़त्म, तो y प्राइम आ जाएगा माइनस b स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई a स्क्वायर वाई। अगेन डिफरेंशिएट, हम y डबल प्राइम मालूम करते हैं, तो अगेन डिफरेंशिएट, और माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर ये मैं बाहर लिखता हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट है, और d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ x बाई वाई। अब इसमें मैं क्वोशंट रूल अप्लाई करता हूँ, तो y डबल प्राइम हमारे साथ आ जाएगा माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर, और क्वोशंट रूल के मुताबिक ये y स्क्वायर और y में लिखता हूँ, और d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ x, मतलब dx डिवाइड बाई डी एक्स, और माइनस x dy बाई डी एक्स। सो y डबल प्राइम इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर, और ये y स्क्वायर में यहाँ लिख सकता हूँ, और y dx बाई डी एक्स 1 के बराबर है, माइनस x, और ये dy बाई डी एक्स के असल में y प्राइम है, y प्राइम, और y प्राइम की वैल्यू हमारे साथ यहाँ मौजूद है माइनस बी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर वाई। इसकी वैल्यू है माइनस बी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर वाई। तो y डबल प्राइम हमारे साथ आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और y और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर और x से मल्टीप्लाई हो जाए तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा डिवाइड बाई ए स्क्वायर वाई। सो y डबल प्राइम इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसका एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर वाई, जब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाए तो ये ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सो y डबल प्राइम इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर से ए 4 आता है, और वाई स्क्वायर और वाई से वाई क्यूब आता है, और ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हमारे साथ ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो ए स्क्वायर यहाँ पे ये मैं इस तरह लिखता हूँ, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर वाई। तो ये ए स्क्वायर इस ए स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो वाई डबल प्राइम हमारे साथ आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर से आता है बी पावर 4, और डिवाइड बाई ए स्क्वायर वाई क्यूब। तो पार्ट नंबर ए हमारे साथ सॉल्व हो गया। सबसे पहले आप इंटीग्रेशन मालूम कर लें, और फिर लोअर और अपर लिमिट अप्लाई कर लें। तो हमारे साथ इसका इंटीग्रेशन होगा 2x पावर x का इंटीग्रेशन होगा माइनस 2 का माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 2 प्लस 1, और माइनस 3 का इंटीग्रेशन है 3x। ठीक है, और
लोअर लिमिट हमारे साथ 1 है, अपर लिमिट हमारे साथ 2 है, विच इज इक्वल टू 2x -2 + 1 से आता है -1 डिवाइड बाई -2 + 1 से आता है -1 -3x लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट हमारे साथ 2 है। तो ये हमारे साथ बन जाएगा -2 डिवाइड बाई x -2 और ये x पावर -1 जब नीचे हम लिख रहे तो x पावर +1 हो जाएगा। तो -2/x -3x और लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 2 है। अब लिमिट सिप्लाई कर लें तो पहले x की जगह अपर लिमिट 2 पुट कर ले और फिर माइनस और 1 फिर 1 पुट कर ले। तो -2/x -2/2 -3 × 2, ठीक है। आप x की जगह 1 पुट कर ले, -2/1 -3 × 1 विच इज़ इक्वल टू -2/2 से -1 आता है, -3 × 2 से -6 आता है, -2 और -3 विच इज़ इक्वल टू -7 और -2 -3 से -5 आता है, -5 मल्टीप्लाई बाई +5 विच इज़ इक्वल टू -2। तो पार्ट नंबर सी हमारे साथ सॉल्व। In each case, find the condition that line x + y + n = 0। लाइन हमें गिवन है x + y + n = 0 और x² + y² = 9। सर्कल है x² + y² = 9, ठीक है। तो वो कंडीशन मालूम करना है। तो कंडीशन के लिए कंडीशन का फार्मूला हमारे साथ है c = ± a × 1 + m²। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मैंने थ्योरी में बताया था कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का इक्वेशन हमारे साथ ये है c = ± a × 1 + m²। तो इसमें हमें a रिक्वायर्ड है और m रिक्वायर्ड है और c। तो c हमारे साथ n है, इस इक्वेशन से c n के बराबर है, m हमारे साथ है -a/b विच इज़ इक्वल टू -1/1 विच इज़ इक्वल टू -1 और a² बराबर है 9 का। तो a की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये वैल्यू इधर पुट कर ले, तो c हमारे साथ आ जाएगा, c की जगह मैं n पुट करता हूँ इज इक्वल टू ± a की वैल्यू है, a की वैल्यू हमारे साथ 3 है √1 प्लस m की वैल्यू है -1। तो n इज इक्वल टू ±3 और 1 -1² से 1 आता है। तो n इज इक्वल टू ±3 √2 स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो ये आ जाएगा n² और इसको अगर मैं स्क्वेयर करूँ तो 3 3 = 9 और √2² से 2 आता है। तो n² इज इक्वल टू 18। सो n² - 18 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब पार्ट नंबर d² डिवाइड बाई dt² of v dot t power 4w which is equal to d² डिवाइड बाई dt² of v हमारे साथ है 2i - j + 5k और डॉट प्रोडक्ट विद t4w, मतलब w को t4 से मल्टीप्लाई कर ले। तो t4i + 2t4j - 3t4k। अब इसका डॉट प्रोडक्ट i.i 1 आता है, j.j1 आता है और k.k1 आता है। i.j, j.k, k.i सारी हमारे साथ 0 आते हैं, तो इसकी लिखने की जरूरत नहीं है। तो i.i मतलब 2t4 और i.i 1 आता है और -j.j1 और -2t4 और ये d डिवाइड बाई dt ऑफ है, ठीक है, इज इक्वल टू नहीं है। और 5 3 = 15 t4 और k.k1 आता है, ठीक है, विच इज इक्वल टू दोनों कैंसिल हो गई। ये मैं लिख सकता हूँ d² बाई dt² में लिख सकता हूँ d डिवाइड बाई dt ऑफ -15 t4 विच इज इक्वल टू d डिवाइड बाई dt ये मैं लिखता हूँ और ये डिराइवेटिव में अप्लाई करता हूँ। तो 4 आगे आ जाएगा तो -6 हो जाएगा और 4 एक डिक्रीज हो जाएगा और ये दोबारा ये डिराइवेटिव अप्लाई करता हूँ तो 3 आगे आ जाएगा तो 63 का 180 -180 और 3 एक डिक्रीज हो जाएगा -180 t²।
ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो y माइनस y1 इज डिवाइड बाई y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। पुटिंग वैल्यूज, सो y माइनस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3 डिवाइड बाई माइनस 1 माइनस 3। तो so this implies that y minus 1 divided by 2 is equal to x minus 3 divided by minus 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो माइनस 4 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। बोथ साइड डिवाइड बाई माइनस 2, बोथ साइड डिवाइड बाई 2, बोथ साइड डिवाइड बाई माइनस 2। जब इसको मैं माइनस 2 से डिवाइड कर लूँ तो ये आ जाएगा 2 इंटू वाई माइनस 1, और अगर इसको मैं माइनस 2 से डिवाइड करूँ तो ये आ जाएगा माइनस एक्स माइनस 3। ठीक है, तो 2y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3। तो 2y प्लस ये इस साइड पे प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 3, ये माइनस 2 इस साइड पे प्लस हो जाएगा, ये y है। तो 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो पार्ट नंबर, तो हमारे साथ इंटीग्रेशन में एक फार्मूला है, पहले मैंने बार बार आपके साथ डिस्कस किया है, एफ प्राइम एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये हमारे साथ बराबर है नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, तो ये फार्मूला मैं अप्लाई करता हूँ तो हमारे साथ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, माइनस 2x है, माइनस 2 है, मतलब इधर 2 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 से डिवाइड भी करूँगा, तो 0 to 1, 1 over 2, और 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 dx। तो हमारे साथ एग्जैक्टली वही पाम बन गया। तो ये हमारे साथ आ जाएगा 1 over 2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 1। अब मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ तो 1 over 2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की जगह पहले मैं 1 पुट करता हूँ तो 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3, और माइनस, अब मैं 0 लोअर लिमिट पुट करता हूँ 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 प्लस 3। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 1/2। अब इससे 3 प्लस 1 से 4 आता है, 4 माइनस 2 से 2, नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस ये दोनों 0 आते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ 3। तो कैलकुलेटर की मदद से आप नेचुरल लॉग ऑफ 2 मालूम कर लें, नेचुरल लॉग ऑफ 3 मालूम कर लें, इस वैल्यू से ये वैल्यू माइनस कर लें और फिर 2 की डिवाइड कर लें, तो हमारे साथ फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस 0.2028, माइनस 0.2028। तो पार्ट नंबर सी हमारे साथ सॉल्व। सो थ्योरम हमारे साथ है पार्शल x पार्शल z डिवाइड बाई पार्शल x प्लस y पार्शल z डिवाइड बाई पार्शल y इज इक्वल टू nz। ये प्रूव करना है। तो पहले मैं पार्शल z डिवाइड बाई पार्शल x मालूम करता हूँ। तो पार्शल डिवाइड बाई पार्शल x ऑफ z हमारे साथ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होल पावर माइनस 1। तो पार्शल z डिवाइड बाई पार्शल x हमारे साथ आ जाएगा माइनस 1 आगे आ जाएगा और माइनस 1 एक डिक्रीज हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, और इसका हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे इसका। तो d डिवाइड बाई डी एक्स पार्शल डिवाइड बाई पार्शल x ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो पार्शल z डिवाइड बाई पार्शल x हमारे साथ आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होल माइनस 2, और इधर हमारे साथ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x, एक्स वाई का हमारे साथ y आता है विद रिस्पेक्ट टू x पार्शली डेरिवेटिव, और वाई स्क्वायर का 0 आता है। ठीक है, अब इसको मैं x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हमारे साथ आ जाएगा पार्शल z x पार्शल z, क्योंकि फार्मूले में x है, डिवाइड बाई पार्शल x इज इक्वल टू माइनस माइनस, और इसको x से मल्टीप्लाई कर ले तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होल माइनस 2। अब मैं पार्शल z डिवाइड बाई पार्शल y मालूम करता हूँ। तो ये हमारे साथ है पार्शल बाई पार्शल y ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस
एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होल पावर -1। तो पार्शल z डिवाइड बाई पार्शल y हमारे साथ आ जाएगा -1 आगे आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये एक डिक्रीज मतलब -2 हो जाएगा। और इसका हम विद रिस्पेक्ट टू y दोबारा डिराइवेटिव लेंगे और पार्शल डिराइवेटिव है, ठीक है। तो पार्शल z डिवाइड बाई पार्शल y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होल -2। एक्स स्क्वायर का 0 आ जाएगा, एक्स वाई का x आ जाएगा और वाई स्क्वायर का 2y विद रिस्पेक्ट टू y पार्शल डिराइवेटिव। अब फार्मूले में y डी वाई डी जेड बाई डी वाई है, तो मैं y से मल्टीप्लाई करता हूँ। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। y पार्शल z डिवाइड बाई पार्शल y इज इक्वल टू माइनस, इसको मैं y से मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होल -2। दिस इज इक्वेशन सेकंड। एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये मेरे साथ बन जाएगा। इसको अगर मैं ऐड कर लो तो x पार्शल z बाई पार्शल x प्लस y पार्शल z डिवाइड बाई पार्शल y इज इक्वल टू x की वैल्यू है -2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होल -2 और प्लस ये हमारे साथ है माइनस एक्स वाई, तो माइनस एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होल -2 पावर -2 है, इट इज इक्वल टू, इसमें ये टर्म कॉमन है, तो माइनस और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होल -2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये मैंने कॉमन ले लिया। अंदर रह गया 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होल -2, और ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वायर। अब माइनस और इसी में 2 कॉमन लेते हो, -2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होल पावर -2 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई 2 कॉमन निकला है, प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होल पावर 1, दोनों सेम है, इसका पावर -2 है, इसका पावर 1 है। मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होते हैं तो -2 + 1 से -1 आता है, -2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होल पावर -1 विच इज इक्वल टू -2z। हेंस प्रूव। तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ साथ y इज इक्वल टू 5 पावर x स्क्वायर माइनस x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d बाई डी एक्स आप 5x स्क्वायर माइनस x, तो इसका 5x स्क्वायर माइनस x log ऑफ 5 और d डिवाइड बाई डी एक्स आपको x स्क्वायर माइनस x विच इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस x नेचुरल log ऑफ 5 और x स्क्वायर का 2x आता है -1, इसका -1 आता है विच इज इक्वल टू 2x माइनस 1 नेचुरल log ऑफ 5 और 5 पावर x स्क्वायर माइनस x, ठीक है। तो पार्ट नंबर